कहानी की स्टार्टिंग में हमें लिंग्जाओ सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक पर्सन माइताओ बाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने लिए एक लड़की देखने आया होता है शादी करने के लिए। और ये लड़की हमारी मेन लीड है, जो जिसका नाम म्याओ म्याओ है। और जो मैच मेकर है वो उससे कहती है कि मैंने आपको कहा था कि पाई और सॉन्ग से बेटर लड़का ढूंढना है, आप एक किसे उठा के ले आए हैं। लेकिन यहाँ पे बाइसो जो है वो तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका होता है हमारी मेन लीड म्याओ म्याओ पे, और कहता है कि वो उसी से शादी करेगा और वो रेडी है। लेकिन म्याओ म्याओ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और वो सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आ जाता है, जिसका नाम यानसेंग है, जिसे देखकर मिस्टर मो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जो यानसेंग है वो यहाँ का बहुत बड़ा लॉर्ड है। और उसे देखते ही जो म्याओ म्याओ है वो अपने होने वाले हस्बैंड से चिपक जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने आए थे, ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। और यानसेन और म्याओ म्याओ जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं, जिस बारे में मिस्टर मो पूछता है तो म्याओ म्याओ कहती है कि वो उसका रिलेटिव है और अंकल लगता है। जिस पर यानसेन कहता है कि ठीक है, तो क्या तुम्हारी शादी के बाद हम तीनों साथ में बैठ के करते हैं। जिसके लिए म्याओ म्याओ मना करने की ट्राई करती है, लेकिन मिस्टर मो कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि म्याओ म्याओ जो है वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी मिस्टर मो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम शी यान है, और वो भी यानसेन और म्याओ म्याओ के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है, उन तीनों की कन्वर्सेशन के बीच में घुसने के लिए। और आने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि मेरा नाम शी यान है और वो म्याओ म्याओ का एक्स हस्बैंड है, और वो ही नहीं बल्कि यानसेंग भी म्याओ म्याओ का एक्स हस्बैंड है। और अभी जो म्याओ म्याओ प्रेग्नेंट है उसे नहीं पता कि ये जो बच्चा है वो एक्चुअली में किसका है। जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि म्याओ म्याओ ने जो बताया कि वो उसका अंकल है, जिस पर शियान कहता है कि नहीं, वो उसका अंकल नहीं, उसका एक्स हस्बैंड है। और मिस्टर मो ये सुन के हैरान हो जाता है कि म्याओ म्याओ के 2 एक्स हस्बैंड है और वो बच्चा किसका है उसे भी नहीं पता। और ये सुनकर वो शॉक में पड़ जाता है और वहीं बैठ के रोने लग जाता है। और उन दोनों से परेशान होकर म्याओ म्याओ जो है वो बाहर आ जाती है, और तभी उसके पीछे दोनों के दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो उससे रियली में प्यार करते हैं, वो उसके पास वापस आ जाए, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो तुम मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। जिससे परेशान हो जाती है म्याओ म्याओ और कहती है कि तुम दोनों मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। जिसे सुनकर दोनों ही हैरान होते हैं और म्याओ म्याओ कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। ये बोलकर वो हॉर्स पे जाके बैठ जाती है। और यहाँ पे म्याओ म्याओ की एक सर्वेंट होती है जो बहुत सारे पैसे उड़ा देती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और इसी बात का फायदा उठाकर म्याओ म्याओ यहाँ से भाग जाती है। यानसेन और शी यान जो है वो दोनों के दोनों म्याओ म्याओ के पीछे आ रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें म्याओ म्याओ का इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि वो शिन फैमिली से है और हाँ, उसके 2 हस्बैंड हैं। और ये स्टोरी 1 साल पुरानी है, जब वो दोनों के दोनों उसकी लाइफ में आए थे। और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्याओ म्याओ के मैरिज के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं, बिल्कुल स्वयंवर टाइप का। और यहाँ पर म्याओ म्याओ अपनी सर्वेंट के साथ अपना फेवरेट डांस देख रही होती है और अपनी मैरिज की बात कर रही होती है, क्योंकि उसे कोई फिक्र नहीं होती कि उसकी मैरिज किससे होगी, क्योंकि उसके लिए मैरिज के लिए लड़का उसके फादर ढूंढ रहे हैं जो उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है म्याओ म्याओ के फादर को, जो कि म्याओ म्याओ की आंटी से काफ़ी ज़्यादा डांट खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वो सारे लड़के भी आ जाते हैं जो कि म्याओ म्याओ से शादी करने के लिए आए थे और उनमें से चूज़ करने वाले होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लड़का म्याओ म्याओ के फादर को अच्छा नहीं लगता। और तभी वहाँ पे जाओ नाम का एक पर्सन आता है जो बताता है कि यूनसेन यहाँ पे आया है, वो भी काफ़ी सारे शादी का सामान लेकर। और हमें वापस से म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका छोटा भाई जाओ आता है, जो उसे बताता है कि उसके लिए बहुत सारे लड़के आए हैं, जिसमें से उसका ब्रदर इन लॉ डिसाइड होना है। जिसे सुनकर म्याओ म्याओ शॉक हो जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ के फादर जो है वो यानसेंग को म्याओ म्याओ से शादी करने के लिए मना कर रहे होते हैं, ये बोलकर कि म्याओ म्याओ में काफ़ी ज़्यादा बचपना है और वो कोई भी ट्रबल क्रिएट कर सकती है, और इसीलिए उन्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए कि वो म्याओ म्याओ से शादी करेंगे या नहीं। लेकिन तभी यानसेंग कहता है कि क्या आप हिज मैजेस्टी के ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो म्याओ म्याओ के फादर है उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे हिज मैजेस्टी ने कहा था कि यूनसेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल ऑफिसर है और तुम्हारी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। जिसके लिए म्याओ म्याओ के फादर मना करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर होता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम 1 महीने बाद शादी का सामान लेकर आपके घर भेजेंगे यूनसेन को। और म्याओ म्याओ के फादर इसको मना भी नहीं कर पाते, और ये वही दिन होता है। और ये याद करने के बाद वो सभी लोगों को यहाँ से भेज देते हैं और सिर्फ यूनसेन से बात करने के लिए रुकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ की आंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है म्याओ म्याओ की, और तभी उनके पास जो सर्वेंट है वो उन्हें बताता है कि लॉर्ड पाई, यानी कि पूरा नाम हमारे मेन लीड का पाई यानसेन है, वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा काबिल ऑफिसर है और काफ़ी लो रैंक पे है, लेकिन फिर भी वो बहुत ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ के फादर यूनसेन से बात कर रहे होते हैं उन दोनों की शादी के बारे में, और काफ़ी देर बात करने के बाद वो फाइनली शादी के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है म्याओ म्याओ को, जो कि हाथ में एक स्टफ लेकर मारने जा रही होती है उन सभी लड़कों को। और तभी वहाँ पे उसकी आंट आती है, जिसे वो देखती है और उनसे पूछती है कि आखिर उनकी शादी का क्या चल रहा है। और आंट कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर देख रहे हैं यूनसेन को, वो अपने आप संभाल लेंगे। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि फादर देख रहे हैं तो इसका मतलब शादी मना ही होगी। लेकिन तभी वो यूनसेन और उसके सर्वेंट को जाते हुए देखते हैं और सुनते हैं कि उनके फादर ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। जिसके बाद हमें यूनसेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सीट पर बैठा होता है, हर कोई उसके पीछे तलवार लेकर खड़ा होता है। लेकिन यूनसेन को पहले से ही पता होता है कि उसके पीछे कोई है, और वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गए। और ये शौक होता है कि इसे हर बार कैसे पता चल जाता है कि वो वापस आ चुका है, वो तो उसने तो आवाज़ भी नहीं की। और इसका नाम जा यूई होता है, जो कि यूनसेन का बॉडी का टाइप का होता है, उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी होता है। जिसके बाद यूनसेन जो है वो जाओ यून से पूछता है कि उसे क्या पता चला म्याओ म्याओ के बारे में, जिस पर वो बताता है। और हमें यहाँ पे म्याओ म्याओ उसके फादर और आंटी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है और
काफ़ी बड़ी फैमिली है और म्याओ म्याओ के फादर की म्याओ म्याओ एक लौती बेटी है। और यहाँ पे ये अपने फादर को बोल रही होती है कि आखिर वो शादी के लिए इतनी इजीली कैसे मान गए, जिस पर आंट कहती है कि उसे एक शादी का और यहाँ पर म्याओ म्याओ जो है वो अलग ही प्लान बना रही होती है कि वो शादी करने के बाद उसे बहुत ही जल्दी डिवोर्स दे देगी, जिस बारे में आंट उसे मना कर देती है कि अगर तुम उसे डिवोर्स लोगी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा रूमर्स मिल जाएगी फालतू में बकवास करने की, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन म्याओ म्याओ किसी की भी नहीं सुनती और डिसाइड कर लेती है कि वो उससे शादी ज़रूर करेगी और बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेगी। और ये बात सुनकर तो उसके फादर भी काफ़ी शौक होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ यू और यूनजैन जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शिन फैमिली के पास और कोई रास्ता नहीं है यूनजैन से शादी कराने के अलावा, क्योंकि ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर है और उन्हें इससे शादी करनी पड़ेगी और ये शादी किसी और मकसद से कर रहा है और इतना चाहता है कि बस उस शिन फैमिली जो है वो पूरी तरह से यूनजैन के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए। और हमें म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है जो अपने फादर से बात कर रही होती है, क्योंकि आंटी यहाँ से जा चुकी होती है उसकी ये सारी बातें सुनकर, और फादर उसे समझा रहे होते हैं कि वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रही है, तो वो आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। यानजैंग कोई बुरा इंसान नहीं है, वो ठीक है। जिस पर सीधे सीधे म्याओ मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप कैसे बोल सकते हो। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वो बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं जानता, अगर तुम उससे लड़ने का ट्राई भी करोगी ये होगा। और एक इमेजिनेशन दिखाई जाती है जहाँ पे म्याओ म्याओ जो है वो स्क्वाड लेकर यूनजैंग से चैलेंज करती है कि वो उससे फाइट करनी है। और उसके चेहरे पे एक मास्क होता है क्योंकि म्याओ म्याओ ने तो उसे देखा नहीं होता, लेकिन यूनजैन तो सीधा उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि वो उससे कभी भी फाइट नहीं करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। और इस तरह वो एक चीज से दो निशाने मार सकते हैं, तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हो जाएगी और एम्पर को भी पता चल जाएगा कि यूनजैन एक गुड इंसान है और उसकी पोस्टिंग बड़ी हो जाएगी। और ये सब सुनकर म्याओ म्याओ इरिटेट हो रही होती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट मैरिज का, जहाँ पे वो अच्छे से तैयार हो रही होती है और काफी एक्साइटेड होती है शादी के लिए कि कब वो शादी करेगी, उससे डिवोर्स देकर उसे छुटकारा मिल जाएगा। और इसीलिए वो खुशी खुशी यूनजैन के महल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जिसके बाद यूनजैन जो है वो डोली में बैठ के जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लोग जो है वो यूनजैन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखने के लिए म्याओ म्याओ भी बाहर आती है, लेकिन वो लोग जो है वो यूनजैन को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है म्याओ म्याओ के फादर को, इनके पास उनका सर्वेंट आता है और बताता है कि यूनजैन के ऊपर हमला हो गया और हमारी मिसेज, और मिस का नाम सुनकर वो लोग सोचते हैं कि म्याओ म्याओ को कुछ हो गया, लेकिन सर्वेंट बताता है कि म्याओ म्याओ को कुछ नहीं हुआ, मास्टर को कोई किडनैप करके ले गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनजैन को, जिसके आंखें पे पट्टी होती है, जिसके पास एक लड़की आती है जो कि नाइन्थ प्रिंसेस होती है और वो यूनजैन से शादी करना चाहती है, पर यूनजैन उससे शादी नहीं करना चाहता और इसीलिए वो किसी भी तरह से नाइन्थ प्रिंसेस को अपनी बातों में लगा लेता है और उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन नाइन्थ प्रिंसेस जो है वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली है नहीं और इसीलिए वो उसे वहीं पर बांध के रख देती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं शिन फैमिली को मार डालूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है म्याओ म्याओ को, जो कि ब्राइड रूम में वेट कर रही होती है यूनजैन का, लेकिन तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जो बताती है कि यूनजैन को जिसने किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि नाइन्थ प्रिंसेस है जो उसे शादी करना चाहती है। और म्याओ म्याओ सोचती है कि ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि नाइन्थ प्रिंसेस ने उसे किडनैप कर लिया, मैं एम्परर को रिपोर्ट करूंगी और कहूँगी कि यूनजैन जो है वो एक साथ दो लड़कियों को धोखा दे रहा है और इससे मुझे बहुत अच्छे से इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। और वैसे भी यूनजैन खुद को किडनैप होने दिया और उसे तो फाइट करना भी नहीं आता, मुझे तो लगा एक अच्छी खासी फाइट होगी, पर वो तो सीधे सीधे किडनैप हो गया। जिसके बाद वो अपना सारा सामान उठाकर यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और सामने से यूनजैन आ रहा होता है हॉर्स पे बैठकर, जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि उसे देखकर म्याओ म्याओ सोच रही होती है कि ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। जिसके बाद यूनजैन नीचे उतर के उससे सॉरी कहता है लेट आने के लिए और साथ में वो देखता है कि इतना सारा सामान लेके वो यहाँ से जा रही है, जिसके बारे में वो पूछता है। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम अंदर चल के बात करते हैं। जिस पर यूनजैन कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो क्या तुम यहाँ से भाग रही थी। और वह ऐसे बोलते हुए पीछे जा रही होती है और तभी यूनजैन जो है वो उसे पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। जिसके बाद म्याओ म्याओ को उसके रूम में दिखाया जाता है, जिससे और उसके साथ उसकी सर्वेंट होती है, जिससे वो कहती है कि किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यूनजैन इतना ज़्यादा हैंडसम दिखता है। जिस पर सर्वेंट बताती है कि मास्टर इन लॉ का जो फेस है वो टॉप रैंकिंग में है। जिसे सुनकर तो म्याओ म्याओ और ज़्यादा खुश हो जाती है और इसे देखकर सर्वेंट सोच रही होती है कि ये तो बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाली थी, अभी इसको क्या हो गया। जिसके बाद म्याओ म्याओ जो है वो आज रात के बारे में पूछती है और हमें यहाँ ज़ाओ यू को दिखाया जाता है जो बहुत ही मज़े से वाइन पी रहा होता है और तभी उसके पास यूनजैन आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स को भी हैंडल करूँ। जिसे सुनकर यूनजैन सोचने लग जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जब ज़ाओ यू उससे पूछता है कि कहाँ, तो यूनजैन बताता है कि अपनी वेडिंग नाइट प्रिपेयर करने। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है म्याओ म्याओ को, जो कि बहुत सारी वाइन्स को लेके बैठी होती है ताकि वो यूनजैन को काफ़ी अच्छे से ड्रंक कर सके। और तभी वहाँ पे यूनजैन आने लग जाता है, जिसके बाद म्याओ म्याओ बहुत ही अच्छे से शांत बैठ जाती है। और जब यूनजैन वहाँ पे आता है तो वो उसके फेस पे लगे हुए कपड़े को हटाता है और म्याओ म्याओ जो है वो सर्वेंट को इशारे कर रही होती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही होती और इसीलिए म्याओ म्याओ खुद ही कह देती है यूनजैन से कि मैंने कहा सुबह से खाना नहीं खाया, तो क्या तुम मुझे डिनर पे ज्वाइन करोगे। जिसके बाद ये तीनों के तीनों डिनर करने के लिए बैठते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे म्याओ म्याओ अपनी सर्वेंट को भगा देती है और उसके जाने के बाद यूनजैन से काफ़ी अच्छे से बात करती है और उससे वाइन पिलाती है और ऐसे ही 3-4 बार वो वाइन पिला देती है उसे। और उसके बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड थी कि तुम्हें नाइन्थ प्रिंसेस ने किडनैप कर लिया। इस पर यूनजैन मेरे लिए इतना ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें बाहर दिखाया जाता है कि ज़ाओ जो है वो
म्याओ म्याओ के सर्वेंट से टकरा जाता है क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर उन दोनों की बात सुनने के लिए आए थे। और यहाँ पे म्याओ म्याओ फिर से यूनजैन से क्वेश्चन करने लग जाती है, जिस पर यूनजैन कहता है कि एक क्वेश्चन के बदले तुम्हें वाइन पीना होगा, जिसके लिए म्याओ म्याओ मान जाती है और उससे पूछती है कि आखिर नाइन्थ प्रिंसेस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। जिस पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यूनजैन को नाइन्थ प्रिंसेस ने बांध के रखा था तो खुद को बचाने के लिए यूनजैन ने कहा था कि वो म्याओ म्याओ से शादी तो कर रहा है लेकिन वो इस लायक ही नहीं है कि उससे कोई शादी कर सके, और वो नाइन्थ प्रिंसेस की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। जिससे सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस शॉक हो जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है और इसीलिए नाइन्थ प्रिंसेस उसे छोड़ देती है। और इस पर म्याओ म्याओ पूछती है कि क्या नाइन्थ प्रिंसेस ने तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर लिया। जिस पर यूनजैन बताता है कि हाँ, अगर तुम होती तो क्या यकीन करती। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर कर लेती, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी वरीड होती। जिसके बाद वो फिर से उससे क्वेश्चन करने लग जाती है और फिर से यूनजैन उसे वाइन पीने के लिए कहता है। और इस बार म्याओ म्याओ को समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये मुझे वाइन पिला के ड्रंक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं कितनी अच्छी ड्रंक करूँ। इसके बाद वो ऐसे ही करके बहुत सारी वाइन पी लेते हैं और ड्रंक हो जाते हैं। और बाहर से जाओ यू उसे देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने के बाद जो म्याओ म्याओ है वो यूनजैन से बोल रही होती है, लेकिन तभी यूनजैन जो है वो उसे एक नीडल मार देता है, जिस वजह से म्याओ म्याओ जो है वो बेहोश हो जाती है। और जाओ यू इसके सामने आता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था मैं यहाँ पे। जिस पर यूनजैन कहता है कि तुम्हें इसे हर्ट करने की क्या जरूरत थी, जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो म्याओ म्याओ को उठाकर उसके बेड पे सुला देता है, लेकिन म्याओ म्याओ जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे थोड़ा और चाहिए। जिस पर यूनजैन को काफ़ी अच्छी शरारत आती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्याओ म्याओ के काफ़ी सारे कपड़े पूरे कमरे में फैले होते हैं। और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि शायद ड्रंक हालत में वो दोनों हो गए हों। और हमें यहाँ पर यूनजैन को दिखाया जाता है जिसके पास यूजाई आता है और उससे कल रात के बारे में पूछता है, उसे टीज करने लगता है क्योंकि यूनजैन के हाथ में एक छोटी सी चोट लगी होती है और कहता है कि म्याओ म्याओ ने किसने ज़्यादा हार्टलेस फोक्स से शादी की है, सच में बेचारी है। जिस पर यूनजैन उसे चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि उसने ये शादी इसलिए की है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ और उसकी सर्वेंट जो है वो आंटी के पास आई होती है इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि आखिर यूनजैन ऐसा कैसे कर सकता है, मैं इतनी रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। जिस पर सर्वेंट कहती है कि मैं तो वहाँ पे थी ही नहीं। और इसी चीज़ को लेकर परेशान होकर तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और म्याओ म्याओ सोच रही होती है कि अब उसे वो डिवोर्स कैसे देगी, उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा कि अब वो नहीं बल्कि यूनजैन उसे डिवोर्स दे दे। और हमें यहाँ नाइन प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि योहानेस के पास होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ रही होती है अपनी मॉम से कि आखिर वो यूनजैन को कैसे किडनैप कर सकती है। और अपनी मॉम की इतनी सारी डांट सुनने के बाद नाइन प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिस पर उसका बड़ा भाई जो कि योहानेस है वो अपनी मदर को समझाता है कि उन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और यूनजैन जो है वो काफ़ी अच्छा ऑफिसर है और उसे यहाँ पे रख लेना चाहिए। लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी और उसका यहाँ पे होना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इन्होंने एक बार यूनजैन को अपना सन कहा था। आई थिंक सो वो उनका सन है। जिसके बाद हमें यूनजैन को दिखाया जाता है जिसके पास एक मिनिस्टर आए होते हैं जुई नाम के, जो कि यूनजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर उसके सामने दिखाते हैं कि वो उसकी बहुत केयर करते हैं और उसे बताते हैं कि हुआई रिवर जो है वो यूनजैन जो पहले संभाला करता था अब उससे हटा दिया गया है। पर यूनजैन को इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता कि हुआई रिवर उससे चला गया है, जबकि मिनिस्टर जुई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि यूनजैन जो है वो किसी तरह गुस्सा हो जाए और वो किसी भी तरह एम्पर को उसके खिलाफ भड़का सके, जो कि पहले से ही भड़की हुई है। लेकिन यहाँ पे उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है कि क्योंकि यूनजैन उनकी बातों में नहीं आता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड म्याओ म्याओ को, जिसके पास एक सर्वेंट आता है ये बोलने के लिए कि आखिर वो उससे निकाल क्यों रही है। जिस पर म्याओ म्याओ की सर्वेंट बताती है कि तुम सारे के सारे ब्यूटीफुल नहीं दिखते और अगली सर्वेंट्स को वो यहाँ रख नहीं सकती, इसीलिए वो सबको निकाल रही है। और तभी वहाँ पे यूनजैन आ जाता है, जिसे देखकर म्याओ म्याओ को लगता है कि अब वो उससे गुस्सा करेगा और काफ़ी ज़्यादा डांटेगा और उसे डिवोर्स दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यूनजैन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। और ये सुनकर तो म्याओ म्याओ की शक्ल देखने वाली होती है। जिसके बाद यूनजैन वहाँ से चला जाता है और म्याओ म्याओ की सर्वेंट आती है और वो उससे कहती है कि अब आप क्या करोगी। उन्होंने आधे से ज़्यादा सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया है। जिसके बाद म्याओ म्याओ कहती है कि एक ब्रोथल से काफ़ी सारे हैंडसम लड़कों को लेके आओ और उन्हें सर्वेंट बनाओ, इससे तो पक्का यूनजैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उससे डिवोर्स दे देगा। और इसीलिए म्याओ म्याओ की सर्वेंट जो है वो जाओ के पास आती है ये बताने के लिए कि ब्रोथल से काफ़ी सारे लड़कों को लेके आना है सर्वेंट बनाने के लिए। जिसे सुनकर तो वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मास्टर का काफ़ी लॉयल पर्सन है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रही हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें वापस से यूनजैन को दिखाया जाता है जो कि एक पेंटिंग बनाता है जिस पे काफ़ी अच्छी पोएम लिखी होती है। और तभी वहाँ पर जाओ यूई आता है जिससे यूनजैन कहता है कि जो मिनिस्टर जुई है वो कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं, इसीलिए तुम उस पर नज़र रखो और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। और साथ में उस पेंटिंग को म्याओ म्याओ को देने के लिए कहता है, जिसे देख कर जाओ यूई कहता है ये पेंटिंग जो है वो उसने सच में म्याओ म्याओ के लिए बनाई है, वो आखिर करना क्या चाहता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ विलेजेस के लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी सारे सोल्जर्स एक जगह ले जा रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मार भी रहे होते हैं। और ये सब कुछ जाओ यूई देख रहा होता है और आकर यूनजैन को बता देता है और बताता है कि वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो गवर्नमेंट गार्ड्स थे। जिस पर यूनजैन जो है वो उन सभी लोगों की हेल्प करने के लिए सोचता है क्योंकि वो सब लोग कैपिटल में होते हैं, क्योंकि जुई तो कभी भी उनकी हेल्प नहीं करेगा।
और तभी उन्हें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ और उसकी सर्वेंट जो है वो कुछ अजीब तरीका कुक कर रही होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। और ऐसी हरकत वो इसलिए कर रही होती है ताकि युनजान जो है वो उसे डिवोर्स दे दे। और वो बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं आएगा, कहीं मैं उन्हें डिसअपॉइंट ना कर दूँ अपनी हरकतों से। और ये सारी बात वो बार बार जाओ यी और युनजान को सुना रही होती है। और जाओ यू उसे बताता है कि युनजान तुम्हें तो इसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा। और ये सारा कुछ करने के बाद जब वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि युनजान ने उसके लिए पेंटिंग बनाई होती है जिसके ऊपर एक लव पोयम होती है, जिसे पढ़कर उसे लगता है कि जाओ यू जो है वो उससे प्यार करने लगा है और अगर ऐसा है तो वो उससे डिवोर्स कैसे लेगी। और इसीलिए वो एक बुक को मंगाती है जिसमें से पैसे काउंट करने लग जाती है कि वो सारे पैसे उसे वापस कर देगी क्योंकि अभी तक उसने काफ़ी सारा मनी उसका वेस्ट किया है। तभी वहाँ पे युनजान आ जाता है जो उसे सरप्राइज देने के लिए बात करता है और उसे बाहर लेके आता है जहाँ पर उसने एक साइड पे बिल्कुल सेम वैसा ही प्रिपेयर किया होता है जैसा कि उसके महल में था, जिसे देख के म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में उसका फेवरेट डांस भी होता है। जिस पर वो युनजान से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि ये उसका फेवरेट डांस है और ये बिल्कुल वैसा ही प्लेस है जैसा कि उसके महल में था। जिस पर युनजान कहता है कि वो उसकी वाइफ है और उसकी हर एक चीज़ की जिम्मेदारी उसकी है, उसने बस ये शैन रेस्टोरेंट से कॉपी किया है ताकि उसे फैमिलियर लगे। और उसके पास आते हुए उसे कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता है, जिसे सुनकर म्याओ म्याओ शॉक हो रही होती है। जिसके बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा करीब करके उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे या मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जिस पर म्याओ म्याओ कुछ भी नहीं बोल पाती और उसे कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर युनजान जो है वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि अच्छी बात है, आज के बाद डिवोर्स के बारे में मत सोचना। और उसे डांस एंजॉय करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर म्याओ म्याओ शॉक हो रही होती है कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याओ म्याओ सो के उठती है तो उसे काफ़ी सारा फूड मिलता है जो कि युनजान उसके लिए लेके आ रहा होता है। जिस पर म्याओ म्याओ कल रात के लिए उसे सॉरी बोलती है कि उसने एक अजीब सी डिश बनाई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी और इसीलिए युनजान उसके लिए काफ़ी सारा फूड प्रिपेयर करता है, जिसे जब म्याओ म्याओ खाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और युनजान बताता है कि उसने ये खुद अपने हाथों से बनाया है। जिसे सुनकर म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और युनजान कहता है कि मुझे पता है कि ये जगह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू है, यहाँ पे एडजस्ट करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और म्याओ म्याओ कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना है क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है तब से वो एक बार भी अपनी आंटी और अपने फादर से मिलने नहीं गई है। जिस पर युनजान उसे हाँ कह देता है और कहता है कि वो दोनों साथ में कुछ दिनों में उसे लेके जाएगा। और उसका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर म्याओ म्याओ को खुद में ही काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि अभी तक उसने कितना कुछ किया, उसे डिवोर्स लेना चाहती है लेकिन फिर भी युनजान उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उससे कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है। जिसके बाद वो एक जगह पर बैठकर मछलियों को दाना देते हुए सोच रही होती है कि कहीं उसे सच में युनजान से प्यार तो नहीं हो गया। और फ्लैशबैक को याद करती है कि वो उसके साथ कितना ज़्यादा अच्छा है और उसकी सारी खुशी का ख्याल रखता है। वो यही सब सोच रही होती है तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जिससे वो अजीब टाइप की बातें कर रही होती है कि वो यहाँ पे रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, उसे भी नहीं पता उसे क्या फील हो रहा है। वो यहाँ पर मछलियों के खाने की तरह सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रहना चाहती बल्कि रोज आना चाहती है। वो बस एक अगली फिश है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता और इसमें से आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही होती। जिस पर यिंग जो है वो इधर उधर देखती है और म्याओ से कहती है कि आसपास तो कोई भी नहीं है तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। जिस पर म्याओ बताती है कि ये उसकी खुद की रियली की दिल की फीलिंग्स है, तुम क्या बोल रही हो। जिस पर यिंग कहती है कि नॉर्मली तुम इतना ज़्यादा सैड कभी होती नहीं हो इसीलिए। जिस पर म्याओ बताती है कि ये सब कुछ युनजान की वजह से हो रहा है, लेकिन वो जैसा भी है आज मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसे डिवोर्स दूंगी।